ईरान में कल से पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनी का अंतिम संस्कार होना है और इसके लिए पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया। अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश के बारे में चेतावनी दी है। अखबार में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान के बीच जब अप्रैल में बातचीत शुरू हुई थी तो उस वक्त अमेरिका को जो डर था कि इजरायल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि अगर दोनों वार्ताकारों की हत्या हुई तो युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया टूट जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाली एक बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा था। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा है। इस बीच खामेनेई के ताबूत को उस जगह ले जाया गया जहां 28 फरवरी को उनकी हत्या हुई थी। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में खामेनेई की 2 दिन की सार्वजनिक अंतिम विदाई होगी। पहले दिन लोग अंतिम दर्शन करेंगे, जबकि दूसरे दिन नमाज जनाजा और अंतिम यात्रा होगी। खामेनेई के ताबूत पर लाल झंडा रखा गया है, जिसे शहादत, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। जंग खत्म होने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर IRGC के कमांडर अहमद वहीदी दिखाई दिए। उन्होंने खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस बीच ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने IAEA को परमाणु संयंत्रों पर जांच के लिए जाने की इजाजत नहीं दी है। अब ये जो नेक्स्ट वॉर का एजेंडा सेट होता है, इसी एक खबर के साथ अजीत जी मुझे ये दिखाई देता है। IAEA को निगरानी की भी आप जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ईरान अभी चाहेगा कि लेबनान पर हमले इजराइल भी बंद कर दे और अमेरिका इस बात को लेकर के कुछ चीज़ों पर कंसीड करे, तो उसके बाद IAEA को जाने देंगे। ये भी एक लेवरेज है हॉर्मुज की तरह, ये भी लेवरेज है कि हम रोकेंगे, हम अपने जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स हैं वहाँ हम IAEA को नहीं जाने देंगे। अंत में जाने देगा ईरान, वो जांच होगी, उसको लेकर के वो तैयार है कि हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ही चलाएंगे। लेकिन उसके पहले इस लेवरेज का इस्तेमाल वो करना चाह रहा है कि लेबनान में हमले रुक जाए और जो उसकी संपत्ति फ्रीज है वो संपत्ति खुले, उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं वो हटे, हॉर्मुज पर उसके जो सॉवरेन राइट्स हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए। वो दबाव बनाने का एक ईरान का एक मामला है ये। अब देखते हैं ये 2 दिन की जो भी घटनाक्रम रहते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका, सज्जन जी आपका।